एनडीए का टिकट का मतलब है विक्ट्री टिकट। एनडीए की सरकार ने, चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, दोनों सरकार ने मिलकर बिहार के विकास के लिए बेहतर काम किया है और उसका असर चुनाव में दिखाई दे रहा है। लोग जाति मजहब वर्ग के बंधन को तोड़ करके विकास के साथ जाना चाहते हैं। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने आम जनता में विकास की भूख जगाई है। लोग जानते हैं कि विकास एनडीए की सरकार ही कर सकती है, इसलिए निस्संदेह एनडीए की प्रचंड बहुमत से सरकार भी बनेगी और मैं केवल आरा नहीं, भोजपुर के सारे सीटों पर एनडीए के प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित। विपक्ष कह रहा है कि कोई एनडीए की सरकार में कोई रोजगार नहीं मिला, लोग यहाँ से पलायन कर रहे हैं, इस पर देखिए, विपक्ष आंकड़े में मजबूत है, क्या आप मानते हैं? मैं मानता हूं विपक्ष आंकड़ों में बहुत ही कमजोर है। विपक्ष के पास हिसाब किताब नहीं है। हमने वायदा किया था 2020 में कि हमारी सरकार बनी तो हम 10 लाख सरकारी नौकरी और 10 लाख अन्य क्षेत्रों में रोजगार के अवसर सृजित करेंगे। और आज मुझे कहते हुए खुशी हो रही है कि आज हमने 12 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दी है और 38 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मुहैया कराए हैं। यानी जो वायदा 20 लाख का था, हमने 2.5 गुना 50 लाख करके दिखाया है। तो जनता का भरोसा हम पर है। लेकिन विपक्ष के जो नेता हैं वो गणित में कमजोर हैं, इसलिए मैं उनसे कहता हूं कि आंकड़ों पर चर्चा नहीं करे, जाकर के ओका बोका 3 तड़ों का खेले। आंकड़ों की जानकारी उनके पास। कहते हैं 17 महीना के सरकार में मैंने 5 लाख रोजगार। वो कब सरकार में थे? उस सरकार में मंत्री थे, सरकार नीतीश कुमार की थी। यही जब समझ में नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के सरकार में कोई मंत्री रहेगा कि मैंने ही कर दिया। सरकार का जो मुखिया होता है उसके नेतृत्व में काम होता है। तो नीतीश कुमार जी ने काम किया, इसको स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से स्वीकार करना चाहिए। बताइए सर, यहाँ से आप जीतते हैं तो पहली प्राथमिकता आपका क्या होगा? देखिए, कई काम है यहाँ। मैं आरा में रहता हूँ, लंबे अरसे से यहाँ के चप्पे चप्पे के समस्याओं से रूबरू हूँ। उन समस्याओं के सार्थक समाधान के लिए एक सार्थक पहल करूंगा, अगर जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया तो। स्थानीय मुद्दा है आपका, जो गोहना रोड का स्थिति है, आपसे तो छुपा नहीं है। यहाँ से गुजरते हैं तो लगभग इतनी पानी लग जाती है। इसकी समस्याएं, क्योंकि आपका सरकार है, लोग कहते हैं कि नीतीश बाबू का विकास मॉडल है, क्या ये मॉडल है? विकास एक अनवरत चलती रहने वाली प्रक्रिया है। सड़कें बनती हैं, सड़कें टूटती भी हैं, फिर मरम्मत भी होती है। टूटी है तो मरम्मत होगी। हम तो सड़कों का जाल बिछाने में कामयाब रहे हैं, पुलियों का जाल बिछा है। विकास का पर्याय है एनडीए सरकार। और जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद के पर्याय हैं। सजगता लोग हैं, बेल पर घूमने वाले लोग हैं, वो विकास करने वाले नहीं हैं। उनसे विकास की उम्मीद बिहार की जनता को नहीं है। बिहार की जनता जानती है और मानती है कि एनडीए सरकार ही विकास कर सकती है, इसलिए एनडीए पर लोग भरोसा कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी क्या स्थिति है आरा विधानसभा की? देखिए, अभी जो स्थिति है, आप लोग तो पत्रकार हैं, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि चौथा स्तंभ माने जाते हैं। और जनता की जो समस्या है, प्रत्याशी की जो बात है, जनता का जो मन की बात है, आप लोग उजागर करते हैं। तो यहाँ पर हमारे जितने भी आरा विधानसभा में हम करीब करीब हर जगह घूम रहे हैं। आपो हवा जो चल रही है एनडीए के पक्ष में है, संजय टाइगर जी के पक्ष में एकदम लहर चल रही है। अभी एक साफ सुथरा छवि के जो उम्मीदवार मिला है आरा विधानसभा में, तो सारा लोग कह रहे हैं, अभी तक हम शिकायत नहीं सुनी। सबसे बड़ी बात है, संजय टाइगर पर कोई बोला कि नहीं इनके पर। इससे बड़ा चीज हम लोग के लिए, आरावासी के लिए स्वाभिमान की बात कुछ नहीं हो सकती है। और दूसरा चीज ये है कि ऊपर से जो आशीर्वाद 5 दल का मिला है,
वो भी बहुत बड़ा चीज है कि सबका साथ सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ हमारे संजय भैया जो है चलेंगे। और आरा में एक रिकॉर्ड मंच से संजय टाइगर जी ने जीत कर कार्यकर्ताओं के स्नेह प्यार और मतदाताओं के मताधिकार के प्रयोग के और गार्जियन के आशीर्वाद से रिकॉर्ड मंच से जीत कर जाएंगे। एक रिकॉर्ड जाएगा यहाँ से कि कार्यकर्ता क्या होता है, आरा के लोग देखेंगे। वोट जाति पर पड़ेगी कि विकास पर पड़ेगी? देखिए यहाँ वोट विकास की कथा लिखी जा रही है और विकास पर चल रही है। ऐसा कुछ नहीं है कि जाति पर चल रही है। यहाँ विकास जो करेगा उसके साथ वोट मिलेगा। और संजय भैया ने हमारे संदेश विधानसभा में जो काम किए हैं उनको इससे छिपा नहीं है, तो इनकी सब लोग जानते हैं कि कितना विकास की तरफ अवगत है। एनडीए सरकार ने विकास की धारा बहाई है। आज आरा में मेडिकल कॉलेज खुल गया, इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गया, 4 लाइन देखिए कोइलवर पटना जाने में हम लोग क्या स्थिति है। सारा जाति सारा पार्टी के लोग जाते हैं, तो लोग देख रहे हैं तो चर्चा करेंगे नहीं एनडीए सरकार होनी चाहिए। बाकी बहुत सारी चीजें योजनाएं चल रही है सरकार की। क्या संजय जी लग रहा है कि जीत पाएंगे? रिकॉर्ड मंच से जीत रहे हैं, इसमें कोई संदेह मत कीजिए। जनता के मतदाताओं के बीच आप जा रहे हैं, रिकॉर्ड मंच से जीत रहे हैं। और संजय भैया का रिकॉर्ड मंच से हम संदेश देने की भी कोशिश में है कि रिकॉर्ड मंच से भी जीता है कि कार्यकर्ता का सम्मान बढ़े। एनडीए ने आरा से प्रत्याशी बनाया है, क्या संभावनाएं है?